सेकंड है हमारा पॉइंट अवकाश। यदि बच्चों को अपना अवकाश बिताने के लिए मनोरंजन या फिर खेल के उचित साधन प्राप्त नहीं होते हैं तो वे वह क्या उसका दुरुपयोग करने लगते हैं या फिर अनुचित अनुचित दिशा में जाना बच्चों का स्वाभाविक हो जाता है। इस संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का भी यही मत है कि बाल अपराध जो होते हैं वह अधिकतर अवकाश के समय होते हैं या फिर शाम के समय। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे जो होते हैं वह फ्री होते हैं या उनके पास खाली समय होता है, तो इसी का वह क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तीसरा है हमारा नागरिक वातावरण, सिविक एनवायरनमेंट। आधुनिक नगरों का वातावरण जो होता है वह अत्यधिक कृत्रिम होता है, दूषित होता है तथा अनैतिक होता है। इससे बाल अपराध को क्या है, प्रोत्साहन मिलता है या उनमें बाल अपराध को प्रोत्साहन देने वाले सभी साधन क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। नागरिक वातावरण जैसे जैसे मंदिरालय, सस्ते मनोरंजन, कामुक चलचित्र, जुआ, सट्टा, खेलने के अड्डे, लाउड स्पीकरों पर अश्लील गाने इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे पर क्या करती हैं, दुष्प्रभाव डालती हैं। जिस बालक पर उसके माता पिता का पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता है वह इनके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाता है और कुमार्ग पर चलने लगता है। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक वातावरण, फैमिली कॉजेस। फैमिली कॉजेस जो हैं उनको भी हम इसमें कई प्रकार से कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है परिवार का वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। यदि बच्चों के भाई बहन अपराधी हैं, यदि उनके माता पिता उनको कठोर अनुशासन में रखते हैं, यदि परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं, यदि बच्चों पर नियंत्रण नहीं है तो भी वे क्या करते हैं, अपराध के मार्ग पर चलने लगते हैं। यदि घर में उनको खेलने के लिए स्थान नहीं होता है तो वे गलियों में घूमने लगते हैं और बुरी संगति में पड़कर भी अपराधी बन जाते हैं। नेक्स्ट है तिरस्कृत बच्चे, रिजेक्टेड चाइल्ड। जो बच्चे माता पिता के द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं वे भी अपराध की ओर ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं। एक तिरस्कार का मुख्य कारण सौतेली माता या सौतेले पिता का होना भी माना जाता है। इन तिरस्कृत बच्चों को उनके प्यार के स्थान पर गलियों में घूमने वाले आवारा लोगों का प्यार मिलता है और वे कुछ समय के बाद उनके ही द्वारा बताए गए अपराधों पर कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है हमारा भग्न परिवार यानी ब्रोकन होम्स जो होते हैं, ब्रोकन फैमिली। बर्बाद परिवार से हमारा अपराध यह है कि उस परिवार से है कि जिससे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। ऐसा उस दशा में होता है जब धन को अर्जित करने वाले की मृत्यु हो जाती है या परिवार से अपना संबंध तोड़ जाता है या बच्चा अनैतिकता का मार्ग अपनाकर किसी की चिंता नहीं करता। ऐसी दशा में उसके परिवार के बालक अपराध करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में जॉनसन ने भी कहा है कि अपराधी बालकों के आंकड़े एकत्रित करने पर यह पाया गया है कि 52% ऐसे हैं जो कि ब्रोकन होम से थे और काफ़ी मनोवैज्ञानिकों के आंकड़ों पर भी यह सिद्ध हुआ है कि परिवार में बच्चे का बाल अपराधी होना ब्रोकन होम का एक कारण है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय से संबंधित कारण, स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम। पहला है हमारा स्थिति। हमारे देश में अनेक ऐसे विद्यालय हैं जो कि नगर के दूषित और शोरपूर्ण भागों में स्थित हैं। वहाँ बच्चे जाते हुए प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के अमानवीय कृत्य देखते हैं। कुछ बालक उनसे प्रभावित होने लगते हैं तथा उसको ही अपना जीवन का अंग बना लेते हैं। दूसरा है हमारा नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ द कंट्रोल। आज के विद्यालय शिक्षा की दुकानें हो गए हैं जिसमें धन प्राप्त करने के लिए संख्याओं की ओर ध्यान दिए बिना बच्चों को भर लिया जाता है। ऐसे विद्यालयों में बच्चों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है जिसके फलस्वरूप ये होता है कि वे अपनी इच्छाएं कहीं भी घूमने के लिए, सिनेमा देखने के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा खेल तथा मनोरंजन का अभाव, लैक ऑफ रिक्रेशन एंड गेम। इस समय भारतीय नेताओं को शिक्षा का प्रसार करने की धुन सवार है, अतः विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उनके पास बच्चों के लिए खेल का पर्याप्त स्थान है या नहीं है। विद्यालय भी खेल पर धन व्यय नहीं करते हैं
खेल की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों के अनेक संवेग जो होते हैं वह भी दमित हो जाते हैं। वे बालक न केवल असमायोजित हो जाते हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं। तो ये थे हमारे बाल अपराध के कारण।